दोस्तों आज हम भोजन अवयव उनकी कमी से होने वाले रोग और संतुलित भोजन को देखेंगे। यहाँ पर भोजन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ए, बी, डी, सी, डी, आपके विभिन्न प्रकार के सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और खाद्य रहित संतुलित आहार, मोटापा तथा खाद्य पदार्थ मिलावट के दुष्प्रभाव को देखें। यहाँ पर भोजन के अवयव देखें। भोजन के अवयव मानव पादपों में जंतुओं से प्राप्त भोज्य पदार्थ भोजन के रूप में ग्रहण करना होता है। भोजन हमारे शरीर में ऊर्जा कार्य क्षमता में वृद्धि करते हैं, विकास करते हैं। लाभ देखें, सजीवों के कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होती है। मानव भोजन शरीर में वृद्धि, विकास और निर्माण में सहायक होता है। भोजन रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। पौष्टिक भोजन स्वस्थ शरीर के साथ साथ तीव्र बुद्धि का विकास करता है। भोजन शरीर के निर्माण में सहायक होने के साथ विकास करता है। भोजन के वे घटक जो हमारे शरीर में वृद्धि, विकास, निर्माण, सुरक्षा के लाभदायक होते हैं भोजन के वो कहलाते हैं। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, जल होते हैं और आहारी रस और वृक्षांश होते हैं। शारीरिक वृद्धि, विकास के करवाने के लिए कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन होती है। शरीर के निर्माण करके प्रोटीन, खनिज, लवण, जल प्राप्त होते हैं। शरीर को सुरक्षा प्रदान करके प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण प्राप्त होते हैं। कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं यहाँ पर सूत्र CH2 यानी कि CH2 होता है, अनुपात के अंदर रहते हैं। शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है, 50 से 75% होता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी यानी कि ऊर्जा प्राप्त होती है। खेलने कार्य ऊर्जा, ऊंचाई चढ़ने पर शारीरिक श्रम के कार्य करने के लिए हम थक सकते हैं और शरीर की तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पानी के मिलाकर ग्लूकोज पीते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहती है। श्वसन प्रक्रिया में अपघटित होकर यह हम शरीर को आवश्यकता अनुसार ऊर्जा प्रदान करती है। कार्बोहाइड्रेट कार्य शरीर में ऊर्जा प्रदान करती है, तापमान को नियंत्रित करती है, भोजन संचय के समान कार्य करती है। शरीर में स्थित प्रत्येक अंग ऊतक या कोशिका की कार्य क्षमता को बनाए रखती है। न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण करती है। जंतुओं में बाह्य काल का निर्माण करती है। कार्बोहाइड्रेट या मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड 3 प्रकार की होती है। मोनोसेकेराइड आपकी ट्रायोज, टेट्रोज, हेक्सोज होती है। मोनोसेकेराइड ट्रायोज, टेट्रोज, हेक्सोज होती है। डाइसेकेराइड आपकी सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज होती है। पॉलीसेकेराइड यह संग्रहित ईंधन का कार्य करती है। यह आपके मंड, स्टार्च, सेलुलोज, काइटिन होती है। कार्बोहाइड्रेट स्रोत देखें, रोटी, चावल, अनाज, सब्जी होती है। इसके स्टार्च युक्त होता है। गुड़ आपका चीनी, खजूर, मनुका ये शर्करा युक्त होता है। स्वास्थ्य वसा देखें, वसा ये अणु ग्लिसरॉल और वसा के संयोग से बनते हैं। इसके वसीय कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं। वसा जल में विलय होते हैं। क्षार द्वारा इनका पाइसीकरण होता है। वसा के शरीर में उष्मा, ऊर्जा दोनों एक साथ मिलती है। हमारे शरीर में ठोस रूप से विद्यमान या चर्बी द्रव में विद्यमान होते हैं। तेल ये वसा कहलाते हैं। तेल ये वसा चिकनी होती है जो शरीर के ऊर्जा केंद्र होते हैं। ग्राम वसा से 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा के कार्य देखें, वसा हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। शरीर के त्वचा के नीचे संग्रहित होती है। वसा शरीर के आंतरिक अंगों के बाह्य घातों से रक्षा करती है और हमारी मांसपेशियों को शक्ति प्रदान करती है। संतृप्त वसा जंतु से प्राप्त होती है। स्नग्ध वसा पादप से प्राप्त होती है। अपवाद मेला का अपवाद मछली का तेल होता है। ऊँट की कुबड़ी से वसा का संचय होता है। वसा चिकनी तेली होती है। जंक फूड, फास्ट फूड मोटापा बढ़ता है क्योंकि हमें वसा युक्त होती है। प्रोटीन के ये शाब्दिक वर्जिलिस नहीं देता है। 1 ग्राम प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। जीवन में 20 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। ये प्रोटीन मिलकर अमीनो अम्ल बनाते हैं। हमारे शरीर में लगभग 15% भाग प्रोटीन होता है। हमारे शरीर को ऊर्जा देने वाला तीसरा स्रोत होता है अमीनो अम्ल। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से मिलते हैं। प्रोटीन हमें पादप जंतुओं से प्राप्त होते हैं। प्रोटीन के बाद एंजाइम देखें। एंजाइम आपके जैव उत्प्रेरक शारीरिक में जैव रासायनिक प्रक्रियाओं का सहायक होते हैं। परिवहन प्रोटीन यानी रक्त में विभिन्न पदार्थों के विभिन्न ऊतकों तक के जाने जाते हैं। संकुचित प्रोटीन गतिशील चलन के लिए मांसपेशियों का संकुचन करते हैं। हार्मोन ये हमारे शरीर में अनेक कार्यों को करते हैं। संरचनात्मक प्रोटीन शरीर कोशिकाओं के संरचनात्मक भागों बनाते हैं। रक्षात्मक प्रोटीन संक्रमण से लड़ते हैं और प्रवृत्ति जैविक होते हैं। मानव शरीर में 20 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। 10 आपके संश्लेषण शरीर करता है, 10 भोजन से प्राप्त करते हैं। पादपों दालों से प्रोटीन अधिक पाया जाता है। और कुपोषण की बात करें, जब लंबे समय तक जब कुपोषण में किसी एक या एक से अधिक पोषक तत्व कमी हो जाती है उसे कुपोषण कहा जाता है। प्रोटीन कुपोषण की बात करें, जब पर्याप्त मात्रा में भोजन में प्रोटीन न हो तो उसे छोटे बच्चे इसे प्रभावित होते हैं। गर्भवती महिलाएं गर्भावस्था में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन की कमी की बात करें, कवसी और रोग लक्षण, बच्चे का पेट फूलना और पोकम लगना, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाना, त्वचा पीली, शुष्क, काली, धब्बेदार होकर फटना, मेरस्मस रोग है। प्रोटीन के साथ ऊर्जा की कमी होती है और लक्षण आपके शरीर सूख कर दुर्बल होता है और आंखें खाती नहीं या अंदर धस जाती है। प्रोटीन कार्य देखें, महत्व शरीर के वृद्धि, विकास और निर्माण के लिए होता है। कोशिका विभाजन, टूट फूट की मरम्मत होता है। जैव रासायनिक क्रियाओं को संचालन में होता है। वसा कार्बोहाइड्रेट के अभाव में शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, मानसिक शक्ति प्रदान करता है। परीक्षण देखें, स्टार्च आयोडीन के विलयन के साथ क्रिया और नीला रंग देता है। यह स्टार्च परीक्षण करता है। प्रोटीन नीला तथा कास्टिक सोडे से क्रिया कर बैंगनी रंग में गोल में बदल जाता है। विटामिन की बात करें, खोज हॉपकिंस ने कहती कैसिमर फंक के जैसे कार्बनिक भोज्य पदार्थ जिनकी अल्प मात्रा ही हमारे शरीर में वृद्धि विकास के लाभदायक होती है। विटामिन कहलाते हैं। पदार्थ में विटामिन संश्लेषण होता है पर मगर जंतु में संश्लेषण नहीं होता। विटामिन कार्य महत्वपूर्ण गुण होता है शरीर की वृद्धि के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए, भूख का सामान्य रखने के लिए, पाचन क्रिया शुरू करने के लिए। विटामिन 2 भागों में बांटा जाता है। जल में ग्लूकोज, विटामिन बी और सी होता है। शरीर से मूत्र के साथ निकालते रहते हैं। उत्पाद B12 रसायनों को बाल में होता है। यह कृत में कई महीनों तक रहता है। वसा में ग्लूकोज, विटामिन A, D, E के होता है। आगे देखें, जल में अविलित वसा विलय विटामिन शरीर में भंडारित हो जाने के कारण इन्हीं के कारण आपके अविषालुता हो सकती है। विटामिन सी और प्रतिऑक्सीकारक होते हैं परंतु कोशिकाओं को नष्ट होने से बचाते हैं। कुछ जीवाणु मानव के अंतर में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स तथा विटामिन के का निर्माण करते हैं। विटामिन देखिए, विटामिन ए रासायनिक में रेटिनॉल होता है। दैनिक आवश्यकता 500 यूनिट होती है। स्रोत दूध, दही, मक्खन, गाजर, मछली, तेल, अंडे और जर्दी और सब्जियां होती है। कार्य दृष्टि रोगों का विश्लेषण करना, उपकला ऊतक में वृद्धि और विकास करना होता है। लक्षण कम प्रकाश व रात में दिखाई देते हैं यानी कि रात में दिखाई नहीं देता है। रतौंधी रात में दिखाई नहीं देता। जीरुक थैली में नेत्र का शुष्कपन आ जाता है।
कीरेटोमर्लेस या कीटो में कोर्निया का कोमल हो जाना होता है। आंख में सफेद धब्बे बना होता है। ज़्यादा कमी से नपुंसकता भी हो सकती है। गाजर में कैरोटीन वर्णक पाया जाता है जो हमारा शरीर या कृत में पहुंचकर विटामिन ए का निर्माण करता है। विटामिन बी की बात करें यहाँ पर विटामिन B1 नाम थायमिन होता है। मात्रा 1.2 मिलीग्राम होती है। प्राप्त स्रोत अनाज फलियाँ यीस्ट अंडे मांस सोयाबीन दाल सब्जी होती है। हृदय धड़कन कम पेशियों में तंत्रिकाएं कमजोर हो जाती है। कमी से रोग बेरी हृदयघात भी हो सकता है। कार्बोहाइड्रेट वसा उपापचय होती है। विटामिन B2 यानी रासायनिक नाम आपका राइबोफ्लेविन होता है 1.7 मिलीग्राम होता है। कमी से रोग किलोसिस यानी मुंह के किनारों से फटना होता है। आंख का लाल लाल होना जब जीवा शोध हो जाता है। जीभ में सूजन आना। प्राप्ति स्रोत आपके दूध मांस पत्तेदार सब्जियां पनीर अंडे गेहूं उपापचय के घटक होते हैं। विटामिन B3 रासायनिक नाम नियासिन होता है। मात्रा प्लेगरा रोग से अब इसके कमी से प्लेगरा यानी 4D रोग हो जाता है और जीभ त्वचा का पपड़ियाँ पड़ना होता है। आपके विटामिन B5 यानी रासायनिक नाम पेंटाथेनिक अम्ल होता है। इसके